नया साल आ रहा है। जो लोग मुर्गा बुक कराना चाह रहे हैं हाथ उठा दीजिए। माशाल्लाह नए साल के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पैगाम बिल्कुल मुख्तसर है, जल्दी निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। नए साल में जश्न नहीं मनाना वरना यहूदी बन जाइएगा, ईसाई बन जाइएगा। नए साल में जायजा लेना है, नबी की सुन्नत जिंदा होगी, शहादत का रुतबा मिलेगा। जायजा लेना, जश्न नहीं मनाना, जायजा लेना है। आप देखेंगे जब नया साल आने वाला है, यकुम जनवरी है, रात के 12 बज गए, धमाका होगा, बहुत ही खतरनाक धमाका होगा। इतना खतरनाक धमाका होगा कि लोग घबरा जाएंगे कि पहाड़ गिर गया है या पहाड़ पर कुछ गिर गया है। इतना खतरनाक धमाका होगा। सुबह को उठ करके जब आप रोड को देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। उसके बाद जवानों को जोश देखेंगे, मुर्गा हाजिर होगा और शराब का जाम होगा। बिस्मिल्लाह खराब करके क्या कह रहा है, नया साल मुबारक हो। जब बिस्मिल्लाह ही खराब हो गया तो आने वाला साल अच्छा नहीं होगा। आपको साल अच्छा बनाना है, साल बुरा नहीं बनाना है, आपको जायजा लेना है। जायजा 3 काम का लेना है आपको कि गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। गलत नहीं कमाएंगे, हाथ उठाइए। गलत माहौल में नहीं रहेंगे, हाथ उठाइए। मैं नबी की मसनद पर गारंटी लेता हूँ 2023 आपका बहुत अच्छा जाएगा। जायजा लेकर के दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपको खून के आंसू होना पड़ेगा। मुसलमान किसमें पीछे है, किसमें आगे है? तालीम में मुसलमान पीछे है। मुसलमानों के सिर्फ 4 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल। मुसलमानों को तालीम में आगे होना चाहिए, तालीम में पीछे। मुसलमान तिजारत में पीछे है, मुसलमान सिर्फ 5 आदमी तिजारत करते हैं, 95 गोल। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। मुसलमान मुलाजमत में पीछे हैं, नौकरी में पीछे हैं, सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। IAS की नौकरी 2 जवान करते हैं, IPS की नौकरी 2 जवान करते हैं, रेलवे की नौकरी 2 जवान करते हैं, 98 गोल। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मुसलमान आगे किसमें है। मोबाइल चलाने में सबसे आगे, फिल्म देखने में सबसे आगे। 1996 की रिपोर्ट है, जॉर्ज टाउन नाम का प्रोफेसर कहता है कि मोबाइल चलाने वाला जवान जो फिल्म देख करके बिगड़ता है, 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखता है। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करता है। 21% जवान चोरी डकैती में इतना माहिर है फिल्म देखने की वजह से कि पुलिस को चकमा दे देता है, कानून को भी धोखा दे देता है। मुसलमान किसमें आगे? मोबाइल में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। मुसलमान किसमें आगे? ज़िना में आगे। 40% बच्चे किसी मुल्क में, 80% बच्चे किसी मुल्क में आते हैं दाखिला लेने के लिए स्कूल में, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। उन बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा बाप का नाम लिखाओ, तो है चाहे जिंदा रहे चाहे मुर्दा रहे, बाप का नाम लिखाओ। वो बच्चे कहते हैं मैं बदनसीब बच्चा हूँ, मुझको बाप ही नहीं है, जिंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है। माँ ने जिना किया, माँ बाप के जिना के नतीजे में मैं पैदा हुआ, बदनसीब बच्चा हूँ, कसूर माँ बाप का था, सजा मुझको मिली कि मेरी माँ तो है बाप नहीं है। जिना में हमारा जवान आगे। कौन सी चीज में आगे? आपको सुन करके हैरत होगी, खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो जाएंगे, कलेजा को आ जाएगा, सुन करके हैरत होगी। तालीम में कितना पैसा खर्च होता है? सिर्फ $6 बिलियन। सेहत पर कितना पैसा खर्च हो रहा? $9 बिलियन। और हमारा जवान सिगरेट के धुएं में कितना पैसा को उड़ाता है? $50 बिलियन। गुटखा में कितना पैसा फूकता है? 12 अरब रुपया। और शराब में कितना पैसा बहाता है? $400 बिलियन। अगर हम गरीब हैं तो अपने अमाल अपने चाल की वजह से गरीब है। अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। जायजा लेना है, जिना से तौबा कर लीजिए, शराब से तौबा कीजिए, फिल्म से तौबा कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा।
एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। कलीला दिमना किताब है संस्कृत में, उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, लाते थे, मार करके बांट करके खाते। 3 जानवरों को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा, ले आया। तो शेर जो राजा था उसने चीते से कहा, वजीर से, बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा और मैं दरमियानी हूँ, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, मैं हिरन खा लूंगा और ये गधा सबसे बड़ा है, आप खा लीजिए। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा के सबसे बड़ा गधा उल्लू का पट्टा मैं ही हूँ, मेरे हिस्से में गधा आया। वो चाहता था कि हिरन हिस्से में आए, गधा आ गया, लहू लहान हो गया चीता। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते हो? हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये खरगोश आप नाश्ते में खा लेना, ये जो हिरन है आप दोपहर में खा लेना, ये जो गधा है ये आप रात में खा लेना, सब मेरे लिए तुम्हारे लिए। कहा आप तो राजा है, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजी। वाह साहब, किसी स्कूल में पढ़े हो, कितना अच्छा बंटवारा किया है, किस मदरसे में पढ़े हो, कितना अच्छा बंटवारा किया है। तो गीदड़ ने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है, बंटवारा इसलिए अच्छा हुआ तो एक तमाचा बता दिया कि बंटवारा कैसे हो। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। यकम जनवरी है नया साल है, यकम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकम जनवरी है नया साल है, बचाए खुदा शर्किज़त से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। औरतों के हवाले सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सर पर बैठाएंगे हुकूमत चली जाएगी। जरा ध्यान रखिए कि कहाँ है, ससुराल में है या फिर कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से आ रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। नींबू को रखिए सामने और सामने वाले से पूछिए कि भाई नींबू को जो आपने देखा तो आपके मुंह में पानी आया? वो बोलेगा हाँ पानी आया, सही बात। नींबू को आपने देखा, मुंह में पानी आ गया, अब उससे पूछिए कि भाई पानी क्यों आया? कहा कि देखने की वजह से पानी आ गया। तो शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब औरत पर्दे से बाहर सड़क पर आ जाती है, उसके साथ कोई नहीं होता, बेपर्दा होती है, तो आवारा लोगों के मुंह में ठीक उसी तरह पानी आता जैसे नींबू को देख करके मुंह में पानी आ जाता। आपने देखा होगा सोना से भी ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? मोती है। चांदी से भी ज्यादा कीमती मोती है, लेकिन मोती सोना से बढ़कर, चांदी से बढ़कर क्यों है? ये राज आपके सामने लेकर के आ रहा। उसमें पानी होता था, मोती में पानी होता है, वो पानी है तो सोना से बढ़कर के है, वो पानी है तो चांदी से बढ़कर के है। अगर मोती का पानी निकल गया उसकी कोई कीमत नहीं है। औरत के अंदर शर्म व हया है, उससे बढ़कर के कोई दौलत ही नहीं है। शर्म व हया निकल जाए उसकी कोई कीमत नहीं। आपने देखा होगा जो 10 का नोट होता है वो ऊपर होता, जो 200 का नोट है वो नीचे वाले जेब में, जो 2000 का नोट है वो सबसे नीचे वाले जेब में। क्यों भाई? बड़ा नोट सबसे नीचे, छोटा नोट सबसे ऊपर। ये नोट इसलिए सबसे नीचे रखा जाता है कि ये कहीं गिर न जाए, इसकी चोरी ना हो जाए, इसको पर कोई हाथ साफ ना कर ले, इसलिए सबसे बड़ा नोट सबसे नीचे, सबसे छोटा नोट सबसे ऊपर। अगर खुदा न खास्ता नीचे वाला नोट अगर ऊपर रख लिया, 2000 का नोट था वो गिर गया,
तो अफसोस की बात नहीं है, कभी न कभी कमा लेंगे, लेकिन अगर औरत की आबरू चली गई, आपने उसको छुपा करके नहीं रखा, तो ये आबरू कभी वापस नहीं आएगी। नोट तो वापस आ जाएगा, लेकिन आबरू कभी वापस नहीं आएगा। एक बात याद रखिए, माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं, याद रखिएगा, लड़का किस तरह लड़की को धोखा देता है। आता है, कहता मैं तुमसे निकाह करूंगा, तो लड़की कहती कब करोगे? कहा माँ तैयार है, बहन तैयार है, बस बहन आएगी, माँ आएगी, तुमसे सौदा हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, तुम अपनी आबरू हवाले करो, मुझसे ज़िना करो, मुझसे मुंह काला करो। लड़की धोखे में आ गई, उससे मुंह काला कर लिया, लड़का मतलब निकाल करके एक तरफ हो जाता है। अब क्या कहता, मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरी बहन तैयार नहीं है। जो चीज निकाह के बाद हवाले करनी चाहिए, वो निकाह से पहले हवाले कर दिया। वो लड़का उस लड़की को धोखा देता है, जिंदगी भर कभी निकाह नहीं करता। जानते हैं क्यों निकाह नहीं करता? कि मेरे धोखे में आ गई, मुझको आबरू हवाले कर दिया, मुझसे ज़िना कर लिया, कोई दूसरा धोखा देगा, उसको आबरू हवाले करेगी, उससे ज़िना कर लेगी, इसलिए जिंदगी भर धोखा देता रहता है, जिंदगी भर ज़िना करता रहता है, लेकिन निकाह नहीं करता। एक बात मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, आप लोगों ने एक निजाम बनाया है कि पहले बड़ा लड़का का निकाह होगा, उसके बाद मंझला लड़का का निकाह होगा, उसके बाद छोटा लड़का का निकाह होगा। ये तरतीब गलत है। जो लड़का बिगड़ रहा है उसका निकाह कर दीजिए, जो लड़की बिगड़ रही है उसका निकाह कर दीजिए। ये मत देखिए कि ये छोटी है, ये मत देखिए कि मंझली है, ये मत देखिए कि ये छोटा है, ये मत देखिए कि ये मंझला है। आप सबसे पहले उसका निकाह करें। जो लड़का बिगड़ रहा है, जो लड़की बिगड़ रही है, उसका सबसे पहले निकाह करें। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आया, देखा एक जवान लड़की है, दस्तरखान लगा रही है, जवान लड़की है, मेहमान को खाना खिला रही है, मना कर दिया। ये जवान लड़की गैर महरम के सामने, मेहमान के सामने कैसे आ रही है? कहते छोटी बच्ची है, नाक दबा देंगे अभी दूध निकल आएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अम्मा जल्दी से इसका निकाह कर दो, अगर ये दूध खराब हो गया इसको कुत्ते ही चाटेंगे इंसान। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हावड़ा ब्रिज है, ये अंग्रेज के जमाने में 1956 से पहले हावड़ा ब्रिज था, अंग्रेज का बनाया हुआ था। उसी हावड़ा ब्रिज पर एक लड़की बेपर्दा होकर के गुजर रही। माहे तैयबा रिसाला है, उस रिसाले में 1956 में लिखा है, अंग्रेज का दौर था, ये अंग्रेज का बनाया हुआ ब्रिज था। इस ब्रिज पर एक लड़की पास हो रही थी बेपर्दा, उसी के पीछे एक लड़का आ रहा था, उसको छेड़ दिया। उस लड़की ने अदालत में मुकदमा कर दिया उस लड़के के खिलाफ। हाकिम अंग्रेज है, मुल्क आजाद नहीं हुआ है, और दो लड़का लड़की का केस आया है अंग्रेज की अदालत में। उसने लड़के से कहा कि तुमने इस लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, चूल्हे की आग वहां से निकल करके पेट्रोल पंप पे आ गई, कसूर आग का है, पेट्रोल पंप का नहीं है, कसूर इस लड़की का है, मेरा नहीं है। उस हाकिम को मानना पड़ा कि लड़की गुनहगार है, लड़का जिम्मेदार नहीं है, इस लड़की को सजा होगी। तो अंग्रेज ने उस वक्त उस लड़की को क्या सजा दिया, आपको सुन करके खुशी होगी और हैरत भी होगी। उसने कहा इस लड़की को सजा मिलती है, ये 1 साल उस पर्दे में रहेगी जिसका कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। जिसकी फितरत थी हयार आबरू, इस्मत और इफ़्फ़त की पुतली एक हो गई तहज़ीब यूरोप से खराब, कर दिया बदनाम और रुसवा को बगो। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये
चलती है रास्ता, होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दूसरा पैगाम मियां बीवी के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दूसरा खूबसूरत पैगाम, मैं तो डर भी रहा हूं कि मजमा की हालत बहुत बेजार है, लेकिन मैं खुश हूं कि किसी तरह से ये जलसा मुकम्मल हो जाए। 2-3 पैगाम रह गया है, वहां तक ये मजमा हौसले के साथ जवान रहे। अल्लाह आपके बैठने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, जल्दी से सुनिए, जल्दी से निकल जाए।